धन निरंकार जी। सत्संगत जी, बहुत डर लगा जब पता लगा कि आदेश हुआ है। अभी भी लग रहा है। बाबा जी, वाकई कोई गलती हो जाए प्लीज़ माफ़ करना जी, गुस्ताख बच्चे हैं आपके। और मन में ये ख्याल आ रहा था कि शायद आपके निरंकार रूप के सामने गुस्ताखी करने की अब आदत सी हो गई है, पर आज जब साकार के सामने बोलने का आदेश हुआ, शायद इसीलिए ये इतना डर कि कहीं कोई गलती, कहीं मेरा ये खुले में ना आ जाए मेरा असली रूप। आप जी कृपा करो, ये डर जो आपने बख्शा है ये निरंकार रूप में भी बख्शो, ताकि हर वक्त याद रहे कि जब आप मुझे नज़र नहीं आ रहे तब भी आप मेरे साथ ही हो। और जो यहाँ हाथ जुड़े हैं, सर झुका है, आवाज़ में कंपन है, वो हर समय रहे, आपका एहसास बना रहे। पापा की एक बात याद आ रही थी। वो कहा करते थे कि मैं तो सिर्फ माइक हूँ, मेरा काम है सिर्फ जो मुझे बोला जा रहा है उस आवाज़ को मल्टीप्लाई करके दूर तक पहुँचाना, लेकिन बोलने वाले ये हैं। हाँ, लेकिन जिस दिन माइक को लगने लग जाता है कि मैं बोल रहा हूँ और वो अपनी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, उस दिन वो आवाज़ किसी को नहीं भाती। ये जब तक ये बोल रहे हैं तब तक सब सुन रहे हैं, तब तक सब वाहवाही है, क्योंकि ये थॉट्स इनके हैं, क्योंकि ये वर्ड्स इनके हैं। जिस दिन मैं माइक ये सोचने लग जाऊं कि मैं बोलने लग गई हूँ और मैं अपनी ची चाय शुरू कर दूं, तो उस दिन शायद कोई ना सुनने वाला हो। और गुस्ताखी की माफ़ी। पीछे आप जी की कृपा से प्रार्थना दिवस नेट पे देखने का मौका मिला, और बाबा जी के विचार से पहले दासी को एग्जैक्टली टेक्निकल तो पता नहीं, बट जो दासी को समझ आया, दासी चरणों में रखती है। माइक का यूं लगा जैसे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और जैसे कोई डिस्टर्बिंग साउंड, कोई अनवांटेड साउंड उसमें थी। और दृश्य कुछ यूं दिखा कि बाबा जी के सामने, हुजूर के सामने माइक आ गया था, पर उसके बाद भी कहीं उसमें कुछ आवाज़, कोई और डिस्टर्बिंग साउंड थी। और उसका अगला सीन ये था कि बाबा जी ने पहले माइक के एक ओर हाथ रखा, फिर दूसरी ओर हाथ रखा, और दोनों तरफ वो अपने हाथ उन्होंने तब तक रखा जब तक वो आवाज़ वहाँ से हट नहीं गई। साथ संगत, आपकी कृपा से यही थॉट आया मन में कि माइक की जगह तो खुद के, अपनी जगह तो माइक को रख के देखा है, आज माइक की जगह खुद को रख के देखूं और देखूं कि क्या नतीजा निकलता है। और नतीजा कुछ ज़्यादा अलग नहीं निकला। जब अपने आप को उस माइक की जगह रख कर देखा तो यही रियलाइज़ किया कि मैं भी कहाँ कोई बहुत ज़्यादा इस माइक से अलग हूँ। ज़रा सा कोई मेरी तारीफ़ कर दे। लेटेस्ट माइक था, बहुत ही पतला माइक आगे उसके था, तो सुना था कि लेटेस्ट है, अच्छे फीचर्स होते हैं। हर टेक्नोलॉजी वैसे भी आजकल पिछली से अगली बेटर ही आती है। तो मैं उस माइक से कहाँ बहुत अलग। ज़रा सा उस माइक को किसी ने कह दिया हो कि ओह दैट्स अ सोफिस्टिकेटेड पीस, कमाल है, इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स है ना, मेरी घंटी बज जाती है। मैं कमाल हूँ, मुझ में एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। उसके बाद मैं अपने यहाँ होने का पर्पस भूल जाती हूँ। मेरा पर्पस खुद बोलना नहीं था, मेरे को इनकी सेवा बख्शी गई थी। ये मेरे पे रहमत थी कि मैं वो माइक थी जिसको इन्होंने यूज़ करना था अपने थॉट्स आगे पहुंचाने के लिए। पर अब मेरा सोल पर्पस यहाँ खड़े होने का सिर्फ ये हो गया कि मेरा फीचर सब नोटिस करें और सब बोलें कि वाओ कमाल है। तो कुछ यूं लगा कि जैसे अगर इस माइक का स्पेशल फीचर कुछ इस तरह का हो कि ये कोई भी आवाज़ कहीं से भी पकड़ के उसको मैग्नीफाई कर सकता है, तो अब मैं वो माइक बन गई जो हर अनवांटेड साउंड, हर डिस्टर्बिंग नॉइज को कैप्चर करने लग गई। जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट कि लुक, आई एम द लेटेस्ट वर्जन, मेरे पास एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो सब अप्रिशिएट करते हैं।
मैंने नहीं ध्यान दिया कि वो आसपास चलते किसी हवा की आवाज़ है, या मेरी उस डिस्टर्बेंस की वजह से कोई सामने खुश है भी या नहीं, या सब क्या सुनना चाहते हैं और मैं क्या कह रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। ये मेरी अवस्था। और आगे इनकी रहमत। अगर ये माइक इस वक्त 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो शायद दासीधर महापुरुषों को रिक्वेस्ट करे कि महापुरुषों माइक बंद हो गया, प्लीज़ चेंज करके दे दीजिए। और हुजूर कभी माइक के एक तरफ हाथ रखें, कभी दूसरी तरफ हाथ रखें, अपने हाथों से संभाल के समेट के उस अनवांटेड साउंड, उस डिस्टर्बेंस को ब्लॉक करके फिर उस माइक को दिशा दी कि कौन सी आवाज़ कैप्चर करनी है। ये इनकी रहमत है। साथ संगत जी, बस कृपा करो कि ये याद रहे कि ये जो सेवा बख्शते हैं, जो भी बख्शते हैं, वो इनकी बख्शिश है। और मैं इनकी बख्शिश के वो एक लाइन याद आती है कि हर गुना बख्शिश दिलारे, हर दफ़ा कीता न कर। ये बख्श रहे हैं तो कहीं मैं इनको टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रही, सिर्फ क्योंकि मैंने कह दिया कि तू है सदा बख्शनहार और मैं हूं सदा भुलनहार, तो मैंने कहीं अपने आप को वो बेनिफिट ऑफ डाउट तो नहीं दे दिया। कृपा करो मैं अपने आप को वो बेनिफिट ऑफ डाउट कभी ना दूं। ये सदा बख्शनहार हैं, ये इनकी रहमत है। ए बख्श दे ता बख्श दे, वरना किसे दा जोर नहीं। मेरा कोई जोर नहीं इस पे, ये इनकी रहमत है। पर मेरा भी फर्ज है कि मैं वो माइक बनूं जो इनकी सेवा के काम आ सके, जो इनके काम आ सके। मैं वो माइक ना बनूं जो इनके काम में रुकावट बन जाए। बस यही अरदास है आप जी से, बाबा जी से, कि कृपा करो, आप जी ने आज तक जो बख्शा, बड़ी रहमतें करी, और आगे भी आप जी ने जो भी बख्शिशें करी हैं वो सब आपके काम आ जाए, आपकी सेवा में लग जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, सत्संग जी प्यार से